सभी पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं डॉक्टर शंकर और आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन चर्चा करेंगे। आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज का विषय मैं सबसे पहले बता दूं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी पशुओं में जेर का ना गिरना या पशुओं में जेर रुक जाना या जेर पशु के ब्याने के बाद में अटक जाना। क्योंकि अभी वर्तमान समय में पशुओं में ब्याने का समय है वो आ गया है। भैंसें अक्सर इस समय में देखा है कि ज्यादातर भैंसें हैं वो इसी समय में ब्याती हैं। तो जब पशु ब्याता है और यदि पशु की बाई चांस जेर नहीं गिर पाती या जेर रुक जाती है तो उससे पशुपालक को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और पशु के उत्पादन पे भी उस चीजों का असर पड़ता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजन है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पशु है वो जेर नहीं गिरा पाता या पशु की जेर रुक जाती है। तो सबसे पहला कारण है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया का मतलब जैसे आपने देखा है कि कई बार गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती। बच्चा या तो उल्टा है या बच्चे की गर्दन मुड़ी हुई है या बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है आगे का या पीछे का, यानी किसी न किसी तरह की ब्याने में दिक्कत होना डिस्टोकिया कहलाता है। तो डिस्टोकिया के केस में पशु की जेर है वो नहीं गिरती, अक्सर ऐसा देखा गया है। दूसरी यदि अपन बात करते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा होना, तो ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो पशु की जेर गिरने में दिक्कत आती है। तीसरा जो रीजन है कि कई बार पशुपालक पशु के ब्याने के तुरंत बाद पशु का दूध निकाल लेता है, जिसकी वजह से पशु के शरीर में कैल्शियम लवणों की कमी आ जाती है और मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी पशु की जेर है वो नहीं गिर पाती है। और जो चौथा सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारक है कि पशुओं के शरीर में खनिज लवणों की कमी होना, पोषक तत्वों की कमी होना, और खास करके जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पोषक तत्व यदि पशु के शरीर में कम होंगे तो उस कंडीशन में पशु की जेर है वो रुकना संभव हो सकता है। उसके बाद में पशुओं की उम्र ज्यादा हो जाना, जैसे अपन ने देखा है कि पशु कमजोर हो गया या ज्यादा उम्र का हो गया तो उस कंडीशन में वो पशु की जेर है वो रुक सकती है। तो ये इस तरह के तमाम कारण पशु की जेर के रुकने के, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के हो सकते हैं। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि पशु की जेर गिरने का सही समय क्या है, किस समय पशु की जेर गिर जानी चाहिए। पशु की जेर ब्याने के 6 से लेकर के 10 घंटे के बीच में एक आइडियल टाइम है। 6 से 10 घंटे के बीच में जेर है वो गिर जानी चाहिए। कई बार पशुपालकों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि पशु को ब्याए हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, जेर नहीं गिर रही। इस कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए। यदि 24 घंटे तक भी पशु की जेर नहीं गिरती है तो भी उस कंडीशन में किसी भी तरह की पशु के शरीर में दिक्कत नहीं होती। और 36 घंटे के बाद जेर पशु के गर्भाशय में गलना शुरू होती है, तो यानी 36 घंटे के बाद समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उससे पहले यदि 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे हुए तो पशुपालक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि अपन बात करते हैं कि इसके समाधान क्या है, उपाय क्या है, कैसे पशु की जेर गिरे, तो उसमें पहले तो सबसे पहले 3-4 मुख्य जो सावधानियां हैं और जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो अपने को करने चाहिए। सबसे पहले यदि गाय ने या भैंस ने बच्चा दिया है तो बच्चा देने के तुरंत बाद 5 मिनट बाद में पशु को हल्का गर्म पानी यानी गुनगुना पानी पशु को पिला देना चाहिए, जितना पशु पी पाए। ठीक है, तो पानी से एक बार पशु के शरीर में एनर्जी मिलती है और यदि संभव हो सके तो उसमें लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ मिला करके पशु को पानी है वो हल्का गर्म पानी पिला देना चाहिए। दूसरी यदि अपन बात करते हैं कि पशु के ब्याने के आधे घंटे के अंदर अंदर जो पशु का बच्चा है, चाहे बछड़ा है या बछड़ी है या कटड़ा है या कटड़ी है, उसको अपनी माँ का दूध पिलाना चाहिए या जो पहला खीस होता है वो बच्चे को पिलाना चाहिए। उससे बच्चे के शरीर में एनर्जी आएगी और साथ ही साथ जब बच्चा पशु का दूध पीता है, अडर को जब शक करता है तो मसाज होती है, रबिंग होती है, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल है वो शरीर से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो गर्भाशय के अंदर जो कोर्टिलोइड्स हैं उनमें जेर फंसी हुई रहती है, जेर की गांठें लिपटी हुई रहती है, तो उससे वो लूज होते हैं, वो बॉन्ड है वो लूज होते हैं और जेर धीरे धीरे करके बाहर निकलती है। तो अपने को ये काम करने चाहिए। साथ ही साथ में पशुपालकों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हल्के ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं, नॉर्मल ठंडे पानी से पशु के अडर को धोना चाहिए, हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए। जैसे अपन पहुँचाते हैं तो उससे भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो वो भी अपन कर सकते हैं।
और कभी भी पशुपालकों को जो पशु का दूध है या पहला जो खीस निकला है वो उसी पशु को कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। पशु का जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है, खीस केवल उसी के लिए बना हुआ है, उसी को पिलाना चाहिए। और भ्रांतियां भी कई सारी ऐसी हैं कि पहला जो खीस है वो निकाल करके बाहर नहर में डाल दिया, या पहला जो खीस है उसको बाहर कुत्तों को डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, पशु के बच्चे को ही वो खीस पिलाना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि परंपरागत चिकित्सा विज्ञान पद्धति के आधार पर पशु की जेर गिराने के जो देसी नुस्खे हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से नुस्खे हैं जो रामबाण सिद्ध हो रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल पा रहा है। तो हमारी भैंस ने भी आज बच्चा दिया है, आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस भैंस को हमने जो ये परंपरागत चिकित्सा विज्ञान पद्धति का जो पहला तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसमें उपयोग में लिया है, और पूरी की पूरी जेर है वो 2 घंटे में गिर गई। तो इसमें अपने को क्या करना है कि 1 किलोग्राम गाय के गोबर से जो बना हुआ कंडा या जो थेपड़ी या छाना जिसे कहते हैं, उसकी 1 किलोग्राम अपने को राख लेनी है। 1 किलोग्राम राख को 5 लीटर पानी में घोल करके बाल्टी में या किसी टब में रख देना है। 10 मिनट तक उसको रखेंगे सॉल्यूशन को, तो जो राख के जो पार्टिकल है वो पेंदे में बैठ जाएंगे, और राख में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सेलेनियम है, वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। फिर उस पानी को अपन सेपरेट कर लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, और साथ ही साथ तब तक अपन क्या करेंगे, लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम मेथी दली हुई भी ले सकते हैं, मेथी साबुत भी ले सकते हैं। उसमें लगभग अपन 100 से 150 ग्राम अजवाइन मिला लेंगे। 250 से 300 ग्राम मेथी में 100 से 150 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम नमक और 50 से 60 ग्राम हल्दी मिला करके उसे अपन बॉईल करेंगे, काढ़ा बनाएंगे। जब काढ़ा 80% बन जाता है, 80% काढ़ा तैयार हो जाता है, तो उसमें अपन आधा किलोग्राम गुड़ डालेंगे। आधा किलोग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ जब बिल्कुल उसमें घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो उसको अपन उतार करके, और जो अपन ने पानी, राख का पानी जो सेपरेट कर रखा था, उस पानी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने से वो हल्का गुनगुना हो जाएगा, और गुनगुना होने के बाद में जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, उस पशु को जिसने बच्चा दिया है वो टोटल पानी जो 5-6 लीटर पानी है वो उस पशु को पिला देंगे। तो पिलाने से पशु के शरीर में गुड़ से एनर्जी आएगी, मेथी में से प्रोटीन उसके बॉडी में जाएगा, राख का जो पानी है उससे उसके शरीर में मिनरल्स जाएंगे, और हल्दी है वो एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का काम करेगी। इस तरह से इन चीजों से बहुत अच्छा रिजल्ट है वो मिलता है, और 2 से 3 घंटे में वो पशु की जेर गिर जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिसके काफी अच्छे रिजल्ट रामबाण औषधि की तरह वो सिद्ध होता है, उसकी यदि अपन बात करते हैं तो पशु को ब्याने के बाद में 1 घंटे के अंदर अंदर 2 मूली अपन ने सबने देखी है, रबी के सीजन में खूब होती है, तो 2 मूली को काट करके पशु को खिलाएंगे। और साथ ही साथ 1.5 किलोग्राम भिंडी लेडी फिंगर, ओकरा जिसे कहते हैं, सब्जी बनाने के लिए काम आती है। तो 1.5 किलोग्राम भिंडी को, एक भिंडी के 2 टुकड़े अपने को काट के कर लेने हैं। 1.5 किलोग्राम भिंडी के अंदर अपन 50 से 60 ग्राम नमक मिला देंगे, और उसमें 50 से 60 ग्राम हल्दी उसके ऊपर मिक्स करके और पशु को खिलाएंगे। और साथ में लगभग अपन आधा किलो गुड़ खिलाएंगे। तो क्या क्या खिलाना है, 2 मूली, 1.5 किलोग्राम भिंडी, 50 से 60 ग्राम नमक और 50 से 60 ग्राम हल्दी के अंदर अपने को आधा किलो गुड़ मिक्स करके पशु को खिलाना है। खिलाने के 2 से 3 घंटे के अंदर है वो पशु की जेर गिर जाएगी। 100% इस चीज के रिजल्ट मिलते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय के अंदर निकल करके आती है कि पशुपालकों में अक्सर देखा गया है कि जब जेर नहीं गिरती है तो पशु को बार बार परेशान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु को आरामदायक स्थिति में बैठने देना चाहिए जब पशु रिलैक्स फील करेगा अपने आप में, क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो स्ट्रेस में रहता है। तो पशु जब अपने आप में रिलैक्स फील करता है तो उस समय जेर है वो अपने आप निकल करके बाहर आ जाती है। तो पशु को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। और जो सावधानियां हैं, प्रमुख सावधानियां, यदि जेर नहीं गिरी है तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उस पर मैं लास्ट में आपको थोड़ी सी बात बताऊं। सबसे पहला आता है कि यदि पशु की जेर नहीं गिरी है तो उस जेर को खींचना नहीं चाहिए, उस जेर को किसी रस्सी या धागे से बांधना नहीं चाहिए, उस जेर पे वजन नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि देखा गया कि कई बार पशुपालक ईंट बांध देते हैं या बाट बांध देते हैं या किसी चीज वजन से बांध देते हैं कि जेर नीचे खींचेगी तो गिर जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि जेर टूट गई तो फिर दिक्कत आ सकती है। दूसरा अपने को सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी है वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि
कि पशु उस जेर को खा ना जाए। पशु ने जो जेर गिराई है उस जेर को खा ना जाए या कोई दूसरा पशु उस जेर को ना खा जाए। बाई चांस ऐसा हो जाएगा तो पशु जेर कोई खा जाता है तो उसका उत्पादन भी गिर जाएगा, पशु का उत्पादन, दूध उत्पादन डाउन हो जाएगा और वो पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद में अपने को, जैसे मैंने बताया कि पशु को रेस्ट मूड में रखना चाहिए, कि यानी पशु बिल्कुल शांत आरामदायक स्थिति में रहे, ऐसी कंडीशन में पशु को रखना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं लेकर के आना चाहिए। एक ध्यान रखनी ये भी बात बहुत आवश्यक है कि कई बार अपन पशु के पास में अचानक से आते हैं, जिसे देख करके पशु स्ट्रेस में आकर के अचानक से खड़ा होता है या भागता है, तो उस कंडीशन से भी जेर है वो टूट सकती है। तो उस कंडीशन से भी पशु को बचाना चाहिए, यानी अल्टीमेटली पशु को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। ये सब अपन जब प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो अपने समस्या ही नहीं आएगी कि पशुओं में जेर ना गिर पाए। यदि कोई पहले से पशु हल्का कमजोर है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो उसे कैल्शियम फास्फोरस यानी मिनरल्स रिच आप खनिज लवण खिलाएंगे तो पशुओं में ये समस्या आने की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि पशुओं की जेर 12 से 15 घंटे तक नहीं गिरी है या 15 घंटे तक नहीं गिरी है तो उस कंडीशन में अनुभवी पशु चिकित्सक की सहायता से अपने को पशु की जेर है वो निकलवानी चाहिए। पर कभी भी 2 घंटे या 3 घंटे बयाने को हो गए, उस कंडीशन में यदि पशु की जेर अपन निकलवाते हैं तो वो हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि कभी भी 100% पशु की जेर है वो जब पशु चिकित्सक या कोई भी साथी निकालता है तो 100% नहीं निकल पाती। कुछ न कुछ अंश उसमें पशु के गर्भाशय में रह जाता है, जिसकी वजह से बाद में धीरे धीरे वो सड़ करके मवाद के रूप में गिरने लगता है। आप सभी साथियों ने ऐसा अनुभव देखा होगा। और जिस पशुओं में जेर निकलवाते हैं, पूरी जेर नहीं निकल पाती, तो उनमें आपने देखा है कि पशु में बुखार आना, पशुओं को दिक्कत होना, पशु चारा दाना नहीं खा पाएगा, मेट्राइटिस बीमारी यानी उसके में गर्भाशय शोथ बीमारी हो जाएगी।